राम राम भाई सारा ने। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का जो हमारा चैलेंज है 45 डे प्रॉब्लम चैलेंज में वो है फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यार हमें बोला गया है, अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक बार रीड करें तो वी आर गिवन एन अनसॉर्टेड इंटीजर एरे नम्स, रिटर्न द स्मॉलेस्ट मिसिंग पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक अनसॉर्टेड इंटीजर एरे दिया रहेगा नम्स नाम से, और हमें रिटर्न क्या करवाना है उस एरे में जो सबसे छोटा मिसिंग पॉजिटिव इंटीजर है वो हमें रिटर्न करवाना है। ठीक है। अब अगर नेक्स्ट लाइन हम पढ़ें क्वेश्चन की, तो इट इज़ कि हमें जो पूरा अपना प्रॉब्लम है वो ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है। या ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब इसी की वजह से जो ये प्रॉब्लम है वो एक हार्ड लेवल का प्रॉब्लम बनाया गया है। अदरवाइज इस क्वेश्चन को तो हम बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। तो लेट्स मूव फर्दर सॉल्यूशन। ओके। तो लेट्स से हमारे पास एक नम्स नाम से एक एरे है। ठीक है। तो पहला पॉइंट जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का इम्पॉर्टेंट था वो था कि हमें एक अनसॉर्टेड एरे दिया होगा, और जो अगर हम कॉन्स्टेंट्स देखें तो इसमें ज़ीरो, नेगेटिव्स एज वेल एज पॉजिटिव्स सब होंगे, राइट। और जो सेकंड पॉइंट है कि हमें इसको ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है। ठीक है। तो लेट्स से अगर हम एक सिंपल सा एरे लेते हैं 1 2 4 5 -1 0, राइट। तो इस क्वेश्चन को मतलब इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो वी कैन क्लियरली से कि हमारा जो 3 है वो है सबसे छोटा मिसिंग पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। क्योंकि हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वी नो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके। तो 1 है, 2 है, उसके बाद 4 और 5 है। तो हमारे पास जो मिसिंग पॉजिटिव है वो है 3। और रही बात नेगेटिव्स और ज़ीरो की, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इससे इस क्वेश्चन में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसको हम इग्नोर करेंगे, राइट। क्योंकि इससे कुछ नहीं पड़ेगा फ़र्क हमारे आंसर में। ठीक है। तो एक तो सॉल्यूशन आपके दिमाग में आ ही रहा होगा कि यार हम मैप चला लेते हैं, एक मैप बनाते हैं सिंपल सा इंट और इंट का, उसमें स्टोर करते जाते हैं एलिमेंट का वैल्यू, और उसका जो एलिमेंट को स्टोर करते हैं एज अ की, और जो उसका वैल्यू है उसको अपडेट कर देंगे, अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको 1 कर देंगे, है ना। और फिर से एक लूप चला लेंगे और देख लेंगे कि जो सबसे छोटा मिसिंग पॉजिटिव इंटीरियर है वो क्या है, राइट। लेकिन यार इसमें अगर हम देखें तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 में नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम एक स्पेस जो है ऑक्सिलरी स्पेस वो मैप को भी बनाने में लगा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो ऑफ 1 में तो ये नहीं हो पा रहा। अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि इसको ऑफ 1 में कैसे करना है। ओके। ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें जो हमारा प्रोसेस होने वाला है वो है, हम यूज़ करेंगे पार्टीशन प्रोसेस प्लस इन स्पेस हैशिंग, राइट। तो यार बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं ये दोनों, नाम थोड़े से फैंसी हैं बस। ठीक है। तो हम बस एक एग्जांपल के साथ देखते हैं और हमें बहुत इजीली ये दोनों चीज़ें समझ आ जाने वाली हैं। तो पार्टीशन प्रोसेस बेसिकली क्या है कि हमें एरे में जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स और ज़ीरो है, क्योंकि उनको उनका हमें कोई यूज़ नहीं है, उनको हम सबसे पहले एरे के एंड में शिफ्ट करने वाले हैं, राइट। उनको हम हटा नहीं सकते क्योंकि उसके लिए फिर हमें एक नया एरे या फिर वैसा कुछ नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ उनको एरे के एंड में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। ताकि जो हमारा जो पूरा आगे वाला प्रोसेस है वो पूरा हमारा पॉजिटिव्स पे सिर्फ वर्क करे और हमें इससे कुछ फ़र्क ना पड़े, राइट। ओके। तो अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हमें ये दोनों जो प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं, वो कैसे हम यूज़ करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं 1 -1 4 -3 -3 -5
2, 8। थोड़ा सा लंबा हमने एरे लिया है ताकि हमारे सभी केसेस जो हैं वो सॉल्व हो पाए और कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, राइट। तो दिस इज़ -1, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्टीशन प्रोसेस क्या है और कैसे हम लगाएंगे इसको। पार्टीशन प्रोसेस में क्या करना है वो तो मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं इसको यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो हम लिखेंगे कोड, इट विल बी कि हम एक वाइल लूप चलाएंगे, वाइल आई लेस देन जे, ओके। तो जो इंट आई है वो हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे, यहाँ से 0th इंडेक्स से। इस पूरे क्वेश्चन में जो इंडेक्सिंग है वो हम 0 बेस्ड ही फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट से अगर ये है सारा हमारे इंडेक्सेज हैं तो हम इंट आई इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। एक जो इंट जे है उसको हम 7 से इनिशियलाइज करेंगे, यानी कि जो हमारा n-1 है, एरे का लेंथ -1, ठीक है। अब जब तक i इज़ लेस देन j, यानी कि पूरा एरे हम ट्रेवर्स नहीं कर लेते, तब तक ये लूप चलाएंगे। और करेंगे क्या, हम चेक करेंगे कि इफ़ नम्स ऑफ i जो है हमारा, ये यानी कि ये जो एलिमेंट है ith इंडेक्स पे, अगर तो वो पॉजिटिव है तो हम कुछ नहीं करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। एल्स अगर वो एलिमेंट नेगेटिव है, ठीक है, इस केस में हम i इज इक्वल टू i+1 कर देंगे, राइट। आगे बढ़ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। एल्स हम क्या करेंगे, इसको स्वैप कर देंगे हमारे लास्ट एलिमेंट से, यानी कि नम्स ऑफ स्वैप नम्स ऑफ i कॉमा नम्स ऑफ j, लास्ट एलिमेंट से इसको स्वैप कर देंगे। जैसे कि इस केस में हम 1 पे आएंगे, 1 पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, i हमारा प्लस प्लस हो जाएगा, एक स्टेप आगे आ गए। -1 जो है हमारा वो नेगेटिव है तो हम इसको इसके साथ स्वैप कर देंगे, ठीक है। जो हमारा 8 है वो आगे आ जाएगा और -1 पीछे आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे j को हमें एक स्टेप पीछे लाना है, क्योंकि इसके आगे हमें कोई भी नेगेटिव जो मिलेगा उसको हम 1 के साथ तो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे ना, तो हम एक स्टेप पीछे आएंगे। और इस केस में हमें क्या करना है, j माइनस। अब लेकिन इस स्टेप में हमें i को आगे नहीं ले जाना है। भले ही हमने -1 को यहाँ पे चेंज कर लिया है, अब हम सोचेंगे -1 तो हो गया तो i को भी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि वी आर नॉट श्योर कि पीछे वाला जो एलिमेंट था वो पॉजिटिव है या फिर वो भी एक नेगेटिव था। जैसे कि लेट्स से यहाँ पे -5 ही होता, ठीक है, तो हम क्या करते कि -5 को हमने, क्योंकि इस पे कोई भी चेक नहीं लगाया है, हम सिर्फ इसको चेक कर रहे हैं, तो हमने -1 को -5 से रिप्लेस कर दिया और j को पीछे बढ़ा दिया सिर्फ, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि -1 को रिप्लेस करने के बाद भी हमें आगे नहीं जाना, क्यों, ताकि अगर -5 भी अगर वापस यहाँ पे आ गया है तो j जो नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ पॉइंट करेगा, अब इसको हम फिर से इसके साथ रिप्लेस कर देंगे ताकि एट द एंड यहाँ पे एक पॉजिटिव एलिमेंट ही आए, नेगेटिव नहीं आए, राइट। तो बस यही प्रोसेस है जो कि हमारा पार्टीशन प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल है। हम बस नेगेटिव्स को और ज़ीरो को पीछे की तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है। अब जो दूसरा वो हमारा स्टेप है इन स्पेस हैशिंग, वो देखते हैं कि क्या है इसका मतलब और कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार, ठीक है। तो समझते हैं इसको। फिर से हमारा वही एग्जांपल लेते हैं। एरे हमारा एरे था 1 -1 4 -3 3 -5 2 8, राइट, ओके। तो अब इन स्पेस हैशिंग में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करेंगे और इस केस में हम एंड में रिटर्न आई कर देंगे। आई की वैल्यू हमें क्या रिटर्न करवाएगी, क्योंकि हम आगे तब तक बढ़ते जा रहे हैं जब तक हमें हमारे जो सभी के सभी पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं वो आगे की तरफ नहीं आ रहे। तो एंड में जो हमारा आई का वैल्यू हो जाएगा वो हमें ये बताएगा कि हमारे पास टोटल कितने पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो पहले पार्टीशन प्रोसेस से हमें ये समझ में आ गया कि हमारे पास कितने पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। तो इन स्पेस हैशिंग के पहले हमें ये पता चल गया है इन शॉर्ट कि हमारे पास कितने पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, प्लस जो हमारा एरे है अब
नम्स, वो कुछ ऐसा बन गया होगा, 1, 8, 4, 2, 3, -5, -3, -1। अब इसमें मैंने कुछ भी नया नहीं किया है। अब अगर आपको लग रहा है कि ये एरे कैसे चेंज हो गया, तो बस हमने यही वाला पूरा प्रोसेस यूज़ किया है। जहाँ पे भी कोई नेगेटिव एलिमेंट आया उसको पीछे से चेंज करते गए, तो हमारे पास जो एरे था वो ये आंसर में आ गया है पार्टीशन प्रोसेस के बाद। ठीक है, और जो टोटल पॉजिटिव एलिमेंट्स है वो हमारे पास इस केस में क्या आ गया है, 5, राइट। क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास 5 ही पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, इसलिए जो हमारा आई होगा वो यहाँ पे जाके रुक गया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जाके आई लेस देन इक्वल टू जे वाला जो कंडीशन था वो हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा वो, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें टोटल पॉजिटिव हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं ये पता है, और हमारे पास ये एरे आ गया है। इसके आगे हम जो पूरा काम करेंगे वो इसी छोटे से एरे पे करेंगे। इसको हम अभी के लिए इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि 5 स्टार्टिंग के एलिमेंट्स है, उसी पे हमें काम करना है। तो एक बार इन सब एलिमेंट्स को लेते हैं, 4, 2, 3। अब इन स्पेस हैशिंग में हम कैसे करेंगे, तो उससे पहले एक छोटा सा लॉजिक है जो हमें ऑब्जर्व करना है। तो क्योंकि हमें पता है कि 5 लेंथ का हमारे पास एरे है, तो केसेस क्या होंगे, हमारा एरे कैसा होगा। लेट्स से ये हैं हमारे 5 एलिमेंट्स। तो पहला केस तो क्या है कि 1 से लेकर 5 तक सभी एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, राइट। तो इस केस में हमारा जो फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा, डेफिनेटली वो 6 होगा, क्योंकि 5 तक सभी हैं और 5 ही पॉजिटिव एलिमेंट्स है पूरे उसमें एरे में। तो इसका मतलब 6 ही है जो मिसिंग है, ठीक है। और जो दूसरा केस है वो क्या होगा कि 1 से लेके 5 तक में कोई एलिमेंट या तो रिपीट हो जाएगा, लेट्स से 2 रिपीट हो गया। अब 2 रिपीट हो गया तो 3 को आने की जगह नहीं बची, मतलब एक एलिमेंट पक्का से मिस हो गया होगा 1 से लेकर 5 तक में ही, राइट। तीसरा जो केस है वो है कि कुछ 5 से बड़े एलिमेंट्स होंगे इस एरे में, राइट। लेंथ भले ही 5 है पॉजिटिव एलिमेंट्स की, लेकिन एलिमेंट्स का जो वैल्यू होगा वो 5 से बड़ा होगा, जैसे कि इस केस में। लेकिन इस केस में भी हम देखेंगे कि जो आंसर होगा वो तो हमारा 5 से कम ही होगा, क्योंकि डेफिनेटली अगर ये वैल्यूज़ आई हैं तो ये 2, 3, 4, 5 और इंक्लूडिंग 1, तो इनमें से ही किसी एलिमेंट को रिप्लेस करके इसकी जगह पे आ गई हैं, राइट। क्योंकि हमें सबसे छोटा मिसिंग पॉजिटिव इंटीजर लौटाना है, तो पक्का से इनमें से ही कोई होगा, ओके। तो ये चीज़ हमें समझ आ चुकी है कि हमारा जो आंसर होगा वो 1 से लेकर टोटल जो पॉजिटिव वैल्यू हमें मिली है लेस देन इक्वल टू इसी में होगा, ठीक है। अब इस लॉजिक को यूज़ करते हुए हम इन स्पेस हैशिंग कैसे यूज़ करते हैं हम वो देखते हैं। तो इन स्पेस हैशिंग क्या होती है यार, कि सपोज करो हमारे पास एक सॉर्टेड एरे है 5 लेंथ का ही, ठीक है। सॉर्टेड एरे है यानी कि ऐसा। तो अगर इसकी इंडेक्सिंग करें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि 0th इंडेक्स पे 1 होगा, 1 इंडेक्स पे 2 होगा, ठीक है। सेकेंड इंडेक्स पे 3 होगा, इंडेक्स वैल्यू, राइट, एंड सो ऑन। 3 पे 4 होगा और 4 पे 5 होगा, यानी कि ith इंडेक्स पे i+1 वैल्यू होगी हमेशा, एक सॉर्टेड अगर एरे हम देखें तो, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमें पता चल चुका है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम इन स्पेस हैशिंग कैसे यूज़ करेंगे हम ये देखेंगे। तो इस एरे में जो हमारा आंसर में आएगा हम क्या करेंगे कि अगर हमें कहीं पे भी 1 मिले तो हम क्या करेंगे, 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना उसको नेगेटिव कर देंगे, जो कि हमें इंडिकेट करेगी कि हमें 1 मिला था, राइट। वैसे ही अगर हमें 2 मिलेगा ये पॉजिटिव एलिमेंट्स में कहीं पे, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देंगे और उसको नेगेटिव बना देंगे। अगर वो ऑलरेडी नेगेटिव है, या जैसे कि ये वाला केस था जिसमें 2 बार 2 था, तो अब उसको पॉजिटिव नहीं करना है दोबारा, यानी कि ये चेक करना है हमें पहले कि वो अगर ऑलरेडी नेगेटिव है तो नहीं करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देंगे। अगर 3 मिला तो सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको नेगेटिव कर देंगे,
4 मिला तो थर्ड पे, एंड इन अ सिमिलर मैनर 5 मिला तो फोर्थ इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको नेगेटिव हम कर देंगे। तो ऐसा करने पे हमें क्या पता चल जाएगा कि अगर ये हमारा पूरा एरे था और इसकी अगर हर एक वैल्यू लेट से नेगेटिव हो चुकी है एंड में, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, तो हमें पता क्या चला कि भाई हमें 1 से लेकर 5 तक की सब वैल्यूज मिल गई हैं, राइट। तो आंसर हमारा क्या होगा 6, जो कि हमने ये फर्स्ट केस देखा था जिसमें सब वैल्यूज प्रेजेंट थी, तो आंसर क्या हुआ हमारा 6। अदरवाइज लेट से अगर हमें 3 नहीं मिला तो जो सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू हुआ ना वो हमारा पॉजिटिव ही रह जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई 3 नहीं था इसलिए ये पॉजिटिव छूटा हुआ है। तो इसको अब इस एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा इन केस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। तो हमारा जो एंड में एरे बना था वो था ये, ओके, 1 8 4 2 3, ठीक है, 1 8 4 2 3, तो ये हमारा एरे था। इसके पीछे के कुछ नेगेटिव एलिमेंट थे या फिर जो भी हैं उन पे हम कुछ भी काम नहीं कर रहे, उसको बस एक एरे में हमने इसीलिए एंड में पहुंचा दिया है, ठीक है, उनको शांति से बिठा दिया गया है कि उनसे हमें अब कोई मतलब नहीं है, राइट। तो इस एरे में देखते हैं, तो हम सबसे पहले गए 1 के पास, हमने क्या किया, ज़ीरोथ इंडेक्स हमने देखा कि 1 है, यानी कि ज़ीरोथ इंडेक्स पे, ओके, ज़ीरोथ इंडेक्स पे हम गए, हमने देखा 1 है, तो हम क्या करेंगे, ज़ीरोथ इंडेक्स को ही 1 मिलता है तो हमें क्या करना था, ज़ीरोथ इंडेक्स को नेगेटिव बनाना था, तो हमने इसको -1 कर दिया। ये हम उसी एरे को अपडेट कर रहे हैं, कोई भी नई स्पेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए मतलब इसको इन स्पेस हैशिंग जो है बोला जाता है, और इसीलिए हम इसको यूज़ भी कर रहे हैं क्योंकि हमें O ऑफ 1 में काम करना था सब, ठीक है। तो 8 पे गए, अब 8 यार 5 से बड़ा है तो इस केस में हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, 8 वाले चीज़ को हम स्किप करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो 4 आया तो हमने क्या किया, 0 1 2 3, 3 वाली चीज़ को नेगेटिव कर दिया, ये हम एरे को अपडेट कर दिया। 2 मिला तो हमने फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको नेगेटिव कर दिया। 3 मिला तो हमने क्या किया, 0 1 2 नेगेटिव कर दिया। अब यहाँ पे आके आप बोल सकते हो कि 2 कैसे मिला, हमने तो पहले ही इसको नेगेटिव बना दिया था तो अब तो हमें -2 मिलना चाहिए, है ना। तो ये बिल्कुल सही एक जो है वो डाउट है, लेकिन हम हमेशा जो करेंगे ना, चेक जो करेंगे कि एलिमेंट क्या है, वो हम एब्सोल्यूट लगा के करेंगे, यानी कि नम्स ऑफ आई को देखेंगे। नम्स ऑफ आई अगर 1 है तो हम ज़ीरोथ इंडेक्स को चेंज करेंगे, नम्स ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ नम्स ऑफ आई अगर जो है वो 2 है तो हम इसको चेंज करेंगे फर्स्ट इंडेक्स को, एंड सो ऑन, ठीक है, यानी कि एब्सोल्यूट इज मस्ट हियर, ओके। तो एट द एंड हमने क्या देखा कि सभी एलिमेंट्स जो है नेगेटिव हो गए, ये बचा है। अब ये क्या है, फोर्थ इंडेक्स, ठीक है, फोर्थ इंडेक्स पे अगर क्या हमें इस एरे में मिलना चाहिए था कि हम फोर्थ इंडेक्स को नेगेटिव करते, 5 अगर मिलता तो हम इसको नेगेटिव कर चुके होते, इसका मतलब है हमें 5 कहीं पे भी नहीं मिला, तो जो वैल्यू है, आंसर है हमारा, वो क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5 ही फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो कि इस एरे में मिसिंग है। और हम इसको देख भी सकते हैं, 1 है हमारे पास, 2 है हमारे पास, 3 है, 4 है, 5 की जगह पे आके यहाँ पे 8 बैठ गए, ठीक है, तो 5 ही है जो हमारा मिसिंग पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप लोग यार इसको बहुत सारे एग्जांपल्स पे एक बार ड्राई रन करके देखिए ताकि थोड़ा और क्लैरिटी आ सके, क्योंकि ये दोनों टेक्निक्स थोड़ी नई हैं और मतलब एकदम से क्लिक नहीं करती हैं हमें कि क्या करना है, लेकिन जब हम ड्राई रन करेंगे, समझेंगे एग्जांपल्स के साथ, तो बहुत ही क्लियर हो जाएगी ये। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यार इस तरह से हमारा ऑफ 1 ही था, राइट, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें यूज़ नहीं किया। ये करने के बाद भी हमने सिर्फ एक लूप चलाया, उसमें चेक कर लिया, ओके। एक बार कोड देखेंगे तो उसमें और भी चीज़ें समझ में आएंगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ऑफ n है क्योंकि हर बार हम n लेंथ का ही लूप चला रहे हैं। फर्स्ट लूप जो है हमारा वो ऑफ n का रहेगा जिसमें हम नेगेटिव्स को पीछे की तरफ लेकर जा रहे हैं, और बाकी के जो लूप हैं वो हम ऑफ n की जगह 0 से लेकर पॉजिटिव लेंथ में ही कर रहे हैं, यानी कि ऑफ n से भी कम लेंथ में ही हम सॉल्व कर रहे हैं पूरा। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर कोड देखते हैं एक बार, ओके। तो फर्स्ट जो फंक्शन है यार वो पार्टीशन फंक्शन मैंने बना लिया है, ठीक है।
उसमें जो इनपुट है वो दिया है नम्स, जो हमें एरे क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, तो i इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज किया है, j को लास्ट इंडेक्स की तरफ पॉइंट करवाया है, ठीक है। एंड वाइल i इज लेस देन इक्वल टू j, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, पूरा एरे हमें ट्रेवर्स करना है और नेगेटिव्स को पीछे की तरफ लेकर जाना है। वही पूरा काम मैंने इस कोड में किया हुआ है। तो नम्स अगर 0 है या फिर लेस देन 0 है तो स्वैप कर दो उसको लास्ट एलिमेंट से, और लास्ट जो पॉइंटर है उसको थोड़ा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दो, राइट, जे माइनस माइनस कर दो। अब इस केस में हमने डिस्कस किया था कि आई को प्लस प्लस नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि पीछे से जो एलिमेंट अभी भी हमने रिप्लेस किया वो स्टिल एक नेगेटिव नंबर ही है, और अगर वो एलिमेंट पॉजिटिव है तो आई को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। इस केस से हमने रिटर्न करवाया था आई, जो कि हमें लेंथ दे रहा था एक पॉजिटिव, कि पॉजिटिव कितने नंबर्स हैं हमारे पास, उसका हमें जो है लेंथ ये आई दे रहा था, ठीक है। इसके बाद हमने यूज़ किया है इन स्पेस हैशिंग, ठीक है। तो इन स्पेस हैशिंग में हमने क्या किया है, टोटल पॉजिटिव तक पूरा लूप चला दिया है, 0 से लेकर टोटल पॉजिटिव तक। तो इसमें हमने चेक किया है कि अगर तो वो एब्सोल्यूट ऑफ नम्स आए, टोटल पॉजिटिव से कम है, यानी कि जैसे उसमें हम देख रहे थे कि 5 से छोटा अगर वो एलिमेंट है, ठीक है, तो उसके जो इंडेक्स था, उसके इंडेक्स पे जो एलिमेंट था उसको हम नेगेटिव कर दे रहे थे, राइट। नम्स ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ नम्स आई -1 को हम नेगेटिव कर रहे थे, ओके, अगर वो एलिमेंट 5 से छोटा है। अदरवाइज हम कुछ नहीं कर रहे, यानी कि यहाँ पे कोई भी दूसरा कंडीशन हमने नहीं लगाया है, ओके। और इसके बाद ओके, तो इसके बाद सिंपल हमने एक और लूप चलाया है, i इज इक्वल टू 0 से लेकर टोटल पॉजिटिव तक, ये चेक करने के लिए कि कौन सा जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव छूट गया हमसे, और जो आंसर था वो i+1 ही हमारा था, राइट। और इन केस हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिला, यानी कि सब एलिमेंट हमारे जो है नेगेटिव हो गए, जिस जो वो केस था जिसमें हम रिटर्न करवा रहे थे 6, यानी कि 1 से लेकर 5 तक सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कोई भी जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव नहीं छूटा है। तो उस केस में हमने रिटर्न करवा दिया टोटल पॉजिटिव +1, यानी कि 6, राइट। तो सबसे पहले इस केस में हमने ओके, तो ये है इंट, ठीक है। तो इंट टोटल पॉजिटिव हमने पार्टीशन ऑफ नम्स ये वाला फंक्शन जो है वो कॉल करके निकाल लिया है। इसके बाद हमने यूज़ किया है आंसर इन स्पेस हैशिंग, ठीक है। तो बस यही हमने यूज़ किया, और ये जो कंडीशन है ये वो वाला कंडीशन है यार, जिसमें हमने चेक किया था कि जो वो एलिमेंट है वो पहले से नेगेटिव तो नहीं है। हमने जैसे अगर डुप्लीकेट्स हैं अगर हमारे एरे में, लेट्स से, जो हमने एग्जांपल ये यहाँ पे देखा था, लेट मी शो यू, ओके। तो हमने एक ये वाला एग्जांपल था जो डिस्कस किया था कि अगर 2 2 2 बार आ गया, तो जब हमें पहली बार 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, तो हमने क्या किया, फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको नेगेटिव कर दिया। अब सेकंड टाइम जब हमें 2 मिला तो हमें उसका साइन फिर से नेगेटिव नहीं करना है, उसको पॉजिटिव नहीं करना है, हमें उसको स्किप कर देना है। तो ये जो कंडीशन है हमारा, ये उसी को देख रहा है कि अगर वो जो इंडेक्स है पहले से पॉजिटिव है तभी उसको नेगेटिव करना है, ठीक है। तो यही था यार हमारा कोड, एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। आई होप आप सबको समझ आया हो। थैंक यू।